तो सीरीज के आगे अकड़ने का नहीं। लगे कि हो रही है चुपचाप कर लो, लगे कि उलझ रही है छोड़ के निकल लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सीरीज को लेकर के ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ये पेपर पास करवाए ना करवाए फेल पक्का करवा देती। किसी भी और चैप्टर के साथ ये दिक्कत नहीं आती उतनी ज्यादा, क्योंकि किसी भी और चैप्टर का जब आप क्वेश्चन करते हो, कभी भी करते हो, तो बंदे को लगता है एक टाइम के बाद जाके यार ये हो नहीं रहा, यानी सरेंडर करने का मन कर जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे थोड़ा हुआ फिर वो उलझ गया, उलझने के बाद आप छोड़ देते हो ये सोच के कि मेरे से हो नहीं रहा। कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एक टाइम के बाद जाके जब वो उलझता है तो बंदा सरेंडर करने की पोजीशन में आता है कि मेरे से हो नहीं रहा ये, क्योंकि कुछ सूझ तो नहीं रहा। सीरीज के साथ दिक्कत ये है कि वो कितनी बार अटक जाए, हर नेक्स्ट टाइम ये उम्मीद होती है कि इस बार तो निकाल ही दूंगा। सीरीज आ जाती है ईगो पे, बंदे को लगता है कि ले भाई ये सवाल मैं निकालू ही निकालू। तुमने वो नहीं देखे, वो आजकल तो चलो फेसबुक बंद ही हो गया, कोई यूज ही नहीं हो रहा, किसी जमाने में ना वो एवं ही कोई सवाल डाल देते थे कोई भी, और उसके नीचे लिख दिया करते थे आईएएस का पूछा हुआ सवाल। और जो अंकल मतलब सारा दिन सिर्फ उसका काम है सवेरे सवेरे गुड मॉर्निंग भेजना, आरती भेजना, फूलों का गुलदस्ता भेजना, गुलाब जामुन में से निकलती हुई गुड मॉर्निंग भेजना, वो आदमी भी आईएएस का क्वेश्चन करना चाह रहा है। बोला ना मैं करके मानूंगा, उससे नहीं हो रहा तो फिर वो अपने बच्चों को भेजेगा कि बेटे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ताकि वो उसके नीचे कमेंट डाल के चौधर मार सके कि मैंने आईएएस को क्वेश्चन कर लिया, जैसे अब आईएएस बनी जाएगा। हाँ ये तो ट्रिगर पॉइंट होते हैं ना, अगले को कह दे कि आईएएस का, फिर ईगो पे आ ही जाती है। सीरीज सेम ऐसा ही है, सीरीज ईगो पे आ जाती है, बंदा मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे से होगा नहीं, वो फिर कोई कोशिश करेगा, फिर कोई कोशिश करेगा, फिर कोई कोशिश करेगा। तुम में से कुछ लोग हो सकता है इस बात को नकारना चाहें, बट तुम अपना होमवर्क जो तुमने करा है ना, जिस तरीके से किया है, तुम इस बात को चेक कर सकते हो कि ईगो अपने में भी है। या तो तुमने होमवर्क करा नहीं होगा, जे करा है और क्वेश्चन अटकते हैं, मन नहीं करता उसको छोड़ के जाने का, हम धक्का करते ही करते हैं उसके साथ। और तुम नोट करना, तुमने पक्का ये जो घर जाके 15-20 क्वेश्चन करे हैं, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर रहे होंगे जिन पे तुमने अकेले क्वेश्चन पे 15 से 20 मिनट पूछे होंगे, एक क्वेश्चन के ऊपर। और एक क्वेश्चन पे 15 से 20 मिनट पूछना इस बात का साफ संकेत है कि बेटे ईगो पे तो लगती है तारे, और क्वेश्चन हट जावे कभी कभी कि ना मैं कर लूंगा कर लूंगा। इवन अभी भी कुछ लोग ये कोशिश करते हैं सर ना बताएं तो क्या पता मैं आज कर दूं, बट तुम खुद दिमाग लगाओ, जब इस तरीके का कोई पैटर्न हो कैसे दिमाग सूझ लेगा, मतलब कहां से आएगा। इस रास्ते पे तो कभी गए नहीं ना, इस तरीके की चीजें तो बहुत देखी है, ये भी एक बार देख लिया तो क्या पता देर सबेर 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार बंदा ट्राई करने के बाद ये दिमाग ये कहां से आ जाएगा, जो चीज कभी करी नहीं। तो सीरीज को लेकर के मैं एक बहुत सिंपल रूल यूज करता हूं, 3+1। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सिंपल मतलब यह है कि मैं कोई भी सीरीज के क्वेश्चन में सिर्फ 3 बेसिक अटेम्प्ट लगाऊंगा। 3 अटेम्प्ट में अगर हो गया तो बढ़िया, नहीं मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, ये मान लूंगा कि आज मेरा दिन नहीं है। रीजन बड़ा सीधा सा है, कुछ लोग कहेंगे कि बोल जी इसमें दिन क्या करेगा, तुम देख लेना चाहिए, जिस क्वेश्चन को तुमने कल शाम को जोर लगा लगा के देख लिया और वो हुआ नहीं, सुबह कई बार यूं ही उठा के पहली बार में हो जाओ, तो मैं कैसे मान लूं कि ना मानूं कि दिन नहीं होता, होता है भाई, सीरीज में खूब होता है। जो क्वेश्चन गंदे से गंदे होते हैं वो हो नहीं रहे होते, और किसी दिन एवं ही चलते चलते ही हो जाते हैं, खुद से ही हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल आसान था, कल हमने कराया और आज उसका पैटर्न ढूंढे नहीं मिल रहा, तो ऐसा क्या हो गया एक दिन में, ज्यादा नॉलेज तो बढ़ नहीं की। इसका मतलब है कभी कभी दिन सही होता है तो सीरीज निकल जाती है, कभी बार नहीं होती। तो आप जब भी सीरीज करें तो मैं जनरली कोशिश करता हूं 3+1 का रूल, मतलब 3 बार मैं उसको कोई अटेम्प्ट दूंगा, मैंने ट्राई करके देखा भी गुणा हो रहा होगा। वो जो पैटर्न मैंने तुम्हें शुरू शुरू में दिया था फ्लो वाला, कि फ्लो देखना है, उसके अकॉर्डिंग 3 इनफ होते हैं, उसमें समझ आता है कि मेरे से होगा नहीं होगा कैसे होगा। तो एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, दूसरा ट्राई किया नहीं हुआ, फिर तीसरी बार ट्राई किया नहीं, तो चुपचाप हाथ जोड़ो निकल लो कि भाई आज ठीक है, ये मेरे पास आज का दिन सही नहीं है।
चौथी ट्राई ये जो +1 रिजर्व में रखना है ये तभी करना है जब तुम लगभग 100% श्योर हो जाओ कि ये तरीका काम कर जाएगा, तो चौथा अटेम्प्ट मारना है, नहीं तो चौथा अटेम्प्ट नहीं लेना। और अगर चौथा अटेम्प्ट ले लिया गया है उसके बाद पांचवा कभी भी नहीं लेना, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। जब तक सीरीज में डिसिप्लिन नहीं होगा पेपर में करने का फायदा नहीं है। पेपर में हाई लेवल पे डिसिप्लिन चाहिए सीरीज में। या तो सीरीज स्टार्टिंग में करो मत, चलते चलते लास्ट में करो, ताकि अगर कहीं अटक भी जाओ तो पेपर सबमिट हो जाए, बाकी क्वेश्चंस का टाइम ना खाए। सिंपल बात समझ में आ रही है? और अगर फिर भी बीच में कर रहे हो तो फिर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि होते जाएं तो करते जाओ, जैसे अटकते दिखें तो उसको स्विच कर लो कि ठीक है ये नहीं हो रहा अगला देखते हैं, ये नहीं हो रहा अगला, बजाय इसके कि उसको लेके बैठ जाओ। तो अगर आप क्लरिकल की सीरीज कर रहे हो फिर तो आप राह चलते भी कर सकते हो, कोई ज्यादा जोर नहीं आएगा। जितना हम लोगों ने काम करा हुआ है और जितना अभी और करेंगे उसके लिहाज से सीरीज उतनी अच्छी हो जाएगी कि क्लरिकल राह चलते हो जाएगी। बट पीओ की सीरीज अक्सर अटका देती है। तो पीओ की सीरीज को लेकर के एक बात दिमाग में हमेशा रखनी है, और वो कौन सी है? वो सिंपल इतनी सी बात है कि पीओ की सीरीज के 500 क्वेश्चन होना लगभग इंपॉसिबल हो जाता है, खासकर लिमिटेड टाइम में। घर बैठ के तो क्या पता हो जाएंगे, वैसे मैं तुम्हारी कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रहा हूं, बट पेपर में जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के हिसाब से बिना बात के 5 क्वेश्चन पे फालतू टाइम देने से अच्छा है जो 3 जल्दी होते हो 2 जल्दी होते हैं वो करके छोड़ दो। बाकी पीओ के पेपर में कभी भी तुमने 500 क्वेश्चन करने का धक्का नहीं करना। हाँ होते ही जा रहे हैं, जमा ही आसान आसान होते जा रहे हो तो अलग बात है। अदरवाइज पीओ के पेपर में 2 3 का टारगेट रखो, चौथा हो जाए तो बेस्ट है, पांचवा विरली बार होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इतना टफ आ ही जाएगा जो ज्यादा टाइम खा रहा होगा, उससे हमें बचना है। 2 क्वेश्चन जो ज्यादा टाइम खा रहे हैं उनसे हमें बचना है, ताकि हम बचे हुए क्वेश्चंस के ऊपर टाइम दे पाए। सीरीज करते वक्त ये गलतियां कभी नहीं करनी कि आप बिना बात के सोच रहे हो कि ना मैं निकाल ही दूंगा, आपको मालूम नहीं है कि उसके बैक एंड पे पैटर्न कैसा चल रहा है। कई बार ऐसा पैटर्न होता है जो हम शायद 2 3 अटेम्प्ट के बाद निकाल पाए, बट कई बार ऐसा पैटर्न भी हो सकता है जो बिल्कुल समझ से परे, उसको कहां से ढूंढोगे फिर तुम? नहीं जचती हो तो 2 4 एग्जाम्पल और आएंगे अभी, तुम्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ छोड़ देने चाहिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हमेशा याद रखना है।